दोस्तों गर्मियों के दिन होते हैं और छुट्टी का समय होता है। तब एक जो लड़की होती है वो अपनी मौसी के यहाँ पर घूमने के लिए जाती है और स्कूल की छुट्टियां थी, इसीलिए जो वो लड़की थी वो अपनी मौसी के यहाँ 15-20 दिनों तक रुकने वाली थी। लेकिन इसी बीच जो उसकी मौसी का एक लड़का होता है, उस मौसी के लड़के से उस लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में रहते, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातचीत करते थे। अब एक दिन शाम का वक्त हो रहा होता है और शाम के वक्त दोनों छत पर अकेले थे और दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अब दोस्तों वो जो लड़की होती है वो अपने उस मौसेरे भाई से कहने लगती है कि सच सच बताना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है। अब दोस्तों वो जो लड़का होता है वो लड़का अपनी उस मौसेरी बहन से कहता है कि दरअसल सच में ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई तुम्हारी सहेली हो तो फिर तुम मेरी उसे दोस्ती करवा दो, उसे बहुत सारे पैसे दूंगा, उसे मैं बहुत ज्यादा खुश भी रखूंगा। अब दोस्तों ये बात जब लड़की सुनती है तो फिर वो अपने उस भाई से कहती है कि दरअसल बात ये है कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो तुम मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तुम्हें अगर पैसे ही खर्च करने हैं तो तुम मेरे ऊपर वो पैसे खर्च कर सकते हो। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तो जानती हो कि तुम मुझे वो गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं दे पाओगी। अब वो लड़की तभी कहती है कि तुम मेरे ऊपर पैसे खर्च करके तो देखो और फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या नहीं करती हूँ, जो तुम चाहोगे वो सब कुछ होगा। अब वो लड़की और वो जो लड़का होते हैं दोस्तों, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो दोनों जो लड़की लड़के हैं यानी जो भाई बहन है, उन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमारी वीडियोस को बहुत हौसला देता है, हमें बहुत हौसला देता है और इसीलिए ताकि हम अच्छे से मेहनत करके आपके लिए और नई नई इंटरेस्टिंग रोचक कहानियां लाते रहे, सुनाते रहे, जिससे कि आपको सीख और सबक दोनों मिलती है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब दोस्तों जो हमारी आज की ये जो सच्ची कहानी है, इस कहानी की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश का जिला नरसिंहपुर होता है और उसी नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत एक थाना होता है दोस्तों, और उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है और उसी गाँव की ये कहानी है दोस्तों। अब एक लड़की होती है जो कि अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ रहा करती थी और जो उसकी उम्र होती है वो उस समय तकरीबन 17 साल के आसपास होती है और जिसका नाम रीना होता है दोस्तों। अब दोस्तों वो लड़की उस टाइम स्कूल में पढ़ रही थी और बचपन से ही दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब वो कॉलेज में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन क्योंकि गर्मियों का समय आता है तो गर्मियों के टाइम पर उस लड़की का जो स्कूल था वो अब बंद हो चुका था, छुट्टियां हो चुकी थी। और तभी जो वो लड़की होती है वो एक दिन अपने माता पिता से जाकर के कहती है कि उसे मौसी के यहाँ पर घूमने जाना है। अब जो उसकी माँ होती है वो अपनी उस बेटी को यानी कि रीना को वो अपने बहन के यहाँ घूमने के लिए भेज देती है। अब गर्मियों के मौसम होते हैं, तकरीबन वो 15 दिन तक वो अपनी बहन के यानी कि अपनी मौसी के यहाँ पर जाकर के रुकने वाली थी। लेकिन वहां पर उसकी मौसी का एक लड़का भी होता है जिसका नाम अरुण होता है, जो कि रीना से मात्र 2 साल के आसपास बड़ा होता है दोस्तों। अब जो रीना और जो अरुण होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल चुके थे, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते रहते थे। अब दोनों का जो टाइम था वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन शाम का वक्त होता है और शाम के वक्त में जो ये रीना और जो अरुण होते हैं वो दोनों छत पर थे और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे होते हैं। और उसी समय जो रीना होती है वो हंसते हंसते अपने उस मौसेरे भाई से पूछने लगती है, कहने लगती है कि अभी तक क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है? क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में तो लड़के फोन से ही दिन भर चिपके रहते हैं, लेकिन तुम उतना नहीं देखते हो कि तुम यूज करते हो। अब जैसे ही अरुण ऐसी बात रीना के मुंह से सुनता है तभी वो कहने लगता है कि सच कहूं तो मैंने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसी गर्लफ्रेंड जो है वो सामने से प्रपोजल आई है। लेकिन हाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम नाराज ना हो तो अगर तुम्हारी सहेली हो जो कि दिखने में खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, तो तुम मेरी उससे दोस्ती करवा दो, फिर मैं उसे गर्लफ्रेंड बना लूंगा, मैं उसे बहुत ज्यादा खुश भी रखूंगा और वो जो कुछ भी मांगेगी मैं वो सारा कुछ भी ला कर दूंगा। अब जब रीना इस बात को सुनती है तो फिर इस बात को सुनने के बाद वो अपने भाई से कहती है कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड ही बनाना है, तुम्हें दोस्ती ही करनी है, तो तुम मेरे ही साथ भी वो दोस्ती कर सकते हो, वो तुम मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो।
अब तभी जब ये बात उसका भाई सुनता है तो वो उसे कहता है कि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम गर्लफ्रेंड वाले सारे काम नहीं कर पाओगी जो गर्लफ्रेंड करेगी। अरुण कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी मौसी की लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे वो गर्लफ्रेंड वाला प्यार भी नहीं दे पाओगे। तभी रीना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे ऊपर पैसे खर्च करते हो और अगर तुम्हें मुझे खुश रखते हो, मेरे जो मन की ख्वाहिश है, जो मेरे अरमान है, वो अगर तुम उसे पूरा करते हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगी जो तुम्हें गर्लफ्रेंड से चाहिए होगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर अरुण भी हामी भर देता है और फिर उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच की नजदीकें और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो अरुण होता है वो कई सारे गिफ्ट ला करके रीना को देने लगता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था और फिर एक दिन जो अरुण होता है वो रीना से कहता है कि देखो, अब जो तुमने वादा किया था उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया है। दरअसल वो उसे यही कहता है कि क्योंकि अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चुके हैं और क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार जो होता है वो उस प्यार की शुरुआत हमें भी करनी चाहिए। तब रीना कहती है कि ठीक है। अब एक दिन जब उन्हें टाइम मिलता है, जब घर पर कोई भी नहीं होता है, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ घर में एक दूसरे के साथ संबंध कायम करते हैं और इस चीज को करने से उन दोनों को बहुत ज्यादा आनंद आता है। दोनों एक दूसरे से काफी खुश हो चुके थे। अब उस दिन के बाद से ये उनका लगातार ये सिस्टम बन चुका था। दोनों ही एक दूसरे के साथ अक्सर ही समय बिताने लगे थे, वक्त बिताने लगे थे और इस बात का फायदा हो रहा था कि इस चीज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होनी थी। अब जाहिर सी बात है, दोनों भाई बहन थे तो उन पर कौन शक करने वाला था। लड़के के माता पिता यही सोचते थे कि दोनों भाई बहन और इसी वजह से वो लोग साथ में रहते हैं। लेकिन अब उन्हें ये बात नहीं पता था कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता खत्म हो चुका था और वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था और कुछ दिनों के बाद में अब रीना के गांव लौटने का समय आ जाता है तो वो अपने घर लौट जाती है। लेकिन रीना और अरुण के बीच में अब इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी थी, इतना ज्यादा गहरा प्यार हो चुका था कि अब दोनों एक दूसरे से जब तक बात नहीं करते थे तब तक उन दोनों को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अब जो रीना होती है वो हर शाम उससे फोन करके उससे का हाल चाल लिया करती थी। इधर अरुण भी रीना के पास फोन किया करता था। किसी को कोई शक नहीं हो रहा था। अब जब रीना की इच्छाएं होती थी मिलने की तो फिर वो सीधे ही मौसी के घर पर पहुंच जाया करती थी और कभी अरुण जो है वो अपनी मौसी के घर पर चला जाया करता था। दोनों एक दूसरे के साथ आराम से मिलते थे। परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब कभी भी समय मिलता तो फिर वो साथ में होटल भी जाते, मार्केट भी जाते, दोनों साथ में घूमने के लिए भी जाया करते थे। इसी तरीके से तकरीबन 5 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन फिर एक दिन दोस्तों, जो ये रीना और जो अरुण होते हैं वो दोनों छत पर होते हैं और एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और उसी समय एक लड़का जो कि बहुत छोटी उम्र का होता है दोस्तों, वो उस छत पर खेलते खेलते पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि दोनों जो है वो कुछ गलत स्थिति में है। अब वो लड़का जो है वो चुपचाप ऊपर से नीचे लौट कर आ जाता है। ये बात भी वो किसी से कहता नहीं है, लेकिन वो चुपचाप रीना के माँ के पास जाता है और फिर उनके पास जाकर के कहता है कि आंटी, जो ये दीदी है वो भैया के साथ में कुछ गलत काम कर रही थी। यानी कि वो उन्हें चीजें बताता है कि वो क्या कर रही थी। अब जैसे ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो थोड़ा परेशान भी हो जाती है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद उनकी बेटी अगर ऐसा कर रही है, अगर इसकी जानकारी बाहर के लोगों को हुई तो उनकी कितनी ज्यादा बदनामी हो जाएगी और वो भी नहीं समझ पा रही थी कि वो अब क्या करे और इसीलिए वो तुरंत अपने पति से बात करती है और फिर वो लोग ये फैसला लेते हैं कि जल्द से जल्द हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब ये बात जो थी वो 2019 की थी। अब रीना के पिता तुरंत ही बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अब धीरे धीरे रीना को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके पिता जो है वो अचानक से लड़का ढूंढने लगे हैं, रिश्ता तलाशने लगे। अब रीना जो है वो अपनी माँ के पास जाती है और फिर उनसे कहती है कि माँ, मुझे अरुण से शादी करनी है। अब जो रीना की माँ होती है वो अपनी बेटी को समझाने लगती है। उससे कहती है कि बेटी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, हम तो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। अब जो रीना होती है वो अपनी माँ की बात को कहीं ना कहीं मन मारकर मान लेती है। अब 2019 में रीना की शादी जो है वो पास के ही गांव में रहने वाले एक लड़के के साथ करवा दी जाती है। रीना जो है वो दुल्हन बन करके अपनी ससुराल नई जिंदगी की शुरुआत करने चली गई थी। लेकिन ससुराल जाने के बाद, शादी होने के बावजूद भी रीना अपने उस मौसेरे भाई को यानी कि अरुण को भूल ही नहीं पाती है। वो वहां से हर रोज अरुण के पास फोन करके उसका हाल चाल जानती, उसके बारे में सब कुछ पूछती और उसे भी अपना सब कुछ, ससुराल का जो कुछ होता वो बता दिया करती थी। लेकिन फिर एक दिन की बात होती है कि रीना एक दिन उसी मौसेरे भाई से बात कर रही थी। तभी जो रीना का पति होता है वो उसकी बातचीत को सुन लेता है। अब जब वो उसकी बात को सुनता है तो उसे भी कुछ शक होने लगता है। अब वो ये बात पता लगाने की कोशिश करता है। तब उसे ये बात पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि उसका पत्नी का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रही है। शायद वो उसके ही मौसेरा भाई है, क्योंकि उससे बातें वो कुछ अलग करती थी।
अब इस बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। रीना वैसे भी अपने पति से कभी प्यार कर ही नहीं पाई थी, जो प्यार वो अरुण पर लुटा कर आई थी। अब वो सारी बात अरुण को बता देती है कि किस तरीके से उसका पति उस पर अब शक करने लगा है, उसके साथ झगड़ा करने लगा, उसे परेशान करने लगा है, किस तरीके से वो उसे तकलीफ दे रहा है। तभी जो एक दिन अरुण होता है वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने पति को छोड़ दो और एक किराए का कमरा ले लो और उस कमरे में ही तुम आकर के रहने लगो। मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, जिस भी चीज की तुम्हें चाहिए हुई जरूरत होगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अब जब रीना ये बात सुनती है तो उसे भी ये बात पसंद आ जाती है। रीना अब अपने पति से झगड़ा करके उसका घर छोड़ देती है और फिर सीधे वहां से निकल करके किराए का कमरा लेकर वहीं पर रहने लगती है। अब दोस्तों समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा होता है। अब जो ये अरुण होता है और जो रीना होते हैं वो दोनों फिर से उसी प्रकार से हो जाते हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच में कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं था। अरुण अपने घर से निकलता है और रीना के रूम में रात भर रुकता है और अब दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। इस बात को अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ये लोग अब एक साथ पति पत्नी की तरह रहे। अब अरुण जो था वो रीना के ऊपर खूब सारे पैसे खर्च करता था, यानी कि जो चीज भी रीना उसे लाने को कहती वो तुरंत ला कर दे। इधर अब रीना घर पर अकेली रहती थी और घर पर जब अकेली होती तो फिर वो सोशल मीडिया पर ज्यादातर एक्टिव होने लगी, यानी कि वो अपना रील वगैरह बनाने लगी थी, क्योंकि अकेले उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। अब अरुण जो है वो रीना को एक कार भी गिफ्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे कार गिफ्ट करता है तभी जो उसके माता पिता, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो सारे ही लोग रीना से सवाल पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं जिससे कि तुम इतने सारे शौक पूरे कर रही हो। तभी रीना जो है वो कहती है कि वो रील बनाती है और उसी रील से जो इनकम होती है वो इन्हीं से वो अपने सारे सपने को पूरा करेगी। अब इस बात को किसी की जानकारी ही नहीं थी कि उसकी मदद करने वाला है कौन और उसके पास इतने पैसे आ कहाँ थे, उसके माता पिता तक को नहीं पता था। लेकिन जो रीना रील बनाती थी उसी रील में एक लड़का लगातार कमेंट करने लगता है। अब रीना जब भी खाली समय में बैठती तो अपना कमेंट देखना शुरू करती है। तभी वो देखती है कि एक लड़का है जो कि हर रोज उसकी वीडियो पर कमेंट करता है और लिखता है कि मैडम जी तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसी मैंने कोई दूसरी लड़की ही नहीं देखी। अब जब रीना जो थी वो एक तरह से बेचैन हो जाती है उस लड़के से बातचीत करने के लिए। वो इस लड़के के विषय में जानना चाहती थी। वो इनबॉक्स में जाती है और फिर जाकर के चेक करती है तो फिर वहां पर भी इस लड़के ने इसी तरह से मैसेज किए हुए थे दोस्तों। अब रीना जो है वो उस लड़के को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो। अब दोस्तों जो वो लड़का होता है वो बताता है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरा नाम जो है वो वीरजाल है। अब वो अपनी बारी सारी डिटेल बताता है। रीना कहती है कि आप बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करते हो, तो लड़का कहता है कि वाकई में आप बहुत सुंदर हो ही, और बस इसी वजह से मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और मैं कोई झूठा कमेंट भी नहीं करता, मैं बस आपकी ही रिलेटिव आपको कमेंट के माध्यम से बताता हूँ। अब रीना ये बात सुनकर के अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि आखिरकार उसकी कोई इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था। तभी वो कहती है कि क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे। तो वो लड़का कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपसे दोस्ती करने के लिए। तो रीना कहती है कि ठीक है, और अब दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब दोनों की वीडियो कॉलिंग पर बात शुरू हो जाती है। अब रीना भी घर पर अकेली रहती थी, इसीलिए वो घंटों तक उस लड़के से फोन पर बातचीत करती रहती थी। रीना बिल्कुल ही अपना जो समय है वो अब अर्जुन को ना दे करके, इस अरुण को ना दे करके उस सोशल मीडिया पर मिले दोस्त को दे रही थी, जिसके बारे में ना तो अरुण जानता था और ना ही उसके घर वाले जानते थे। अब वो घंटों तक उस लड़के से फोन पर बात करती थी, वीडियो कॉल पर बात करती थी। अब ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ा था। एक दिन जो उसका वो सोशल मीडिया का फ्रेंड होता है वो रीना से कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोग फोन पर बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे एक बार मिल करके उससे सामने से आपसे बात करना चाहता हूँ। तो रीना कहती है कि ठीक है, इससे मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, वैसे भी मैं अपने घर पर अकेली ही रहती हूँ, तो आप जब चाहो तब आ सकते हो और मेरे साथ आप बिल्कुल समय व्यतीत कर सकते हो। अब जो उसका वीरू होता है वो राजस्थान से निकल करके मध्य प्रदेश आ जाता है सीधे ही रीना के घर पर। रात भर वो रीना के साथ में रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी कायम करते हैं। रीना भी इससे बहुत ज्यादा खुश थी और वो वीरू भी बहुत खुश होता है, और अगली ही सुबह वीरू वापस अपने घर भी लौट जाता है। अब फिर उस दिन के बाद से रीना और वीरू के बीच में भी गलत रिश्ते बनने शुरू हो गए थे। रीना जो है वो वीरू के भी साथ में रिलेशन में आ जाती है। अब इधर वो अपने मौसेरे भाई अरुण के भी साथ में रिलेशन में थी, और उधर वो अपने उस प्रेमी वीरू के भी साथ में रिलेशन में आ जाती है। अब जब कभी दोस्तों कभी वो अरुण के साथ तो कभी वीरू के साथ में, दोनों के ही साथ में वो अब अलग अलग टाइम पर समय बिताने लगी थी। धीरे धीरे करके करीबन ऐसे ही 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन जो अरुण होता है वो रीना के घर पर ऐसे ही घूमने के लिए जाता है, और फिर रीना जो है वो उस समय बाथरूम में ना रही थी। उस समय जो अरुण होता है वो रीना का मोबाइल उठाता है और उसका ही फोन देखने लगता है,
और तभी उसकी नजर एक नंबर पर जाती है जिससे कि रीना चैट करती थी और वो उस आईडी को पूरी तरह से खंगालता है। तो उसमें रीना ने बहुत सारी बात की हुई थी। अब जैसे ही रीना बाथरूम से निकलती है तो अरुण रीना से पूछता है कि रीना सच सच बताओ कि तुम ये किससे बात करती हो और ये है कौन। तो वो बताती है कि दरअसल ये लड़का जो है वो राजस्थान का रहने वाला और ये मेरे वीडियो पर बहुत कमेंट करता है और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बस इसीलिए मैं इससे बातचीत करती रहती हूँ। अब जो अरुण होता है दोस्तों, उसे कहीं ना कहीं रीना के ऊपर शक होने लगता है। वो रीना से बहुत ही सख्ती से मना करता है, उसे समझाता है और उससे कहता है कि रीना सच सच बताओ कि आखिरकार तुम्हारे और इस लड़के के बीच में क्या चल रहा है। अब रीना जो है वो काफी परेशान होने लगी थी क्योंकि अरुण उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका था। तो रीना को मजबूरी में अरुण से ये बात शेयर करनी पड़ती है। अब जैसे वो ये बात सुनता है तो फिर वो रीना के ऊपर ही काफी ज्यादा नाराज होने लगता है। वो उससे कहता है कि देखो रीना, अब इन दोनों में से एक ही रहेगा, या तो तुम उस लड़की को ही चुन लो या फिर आप मुझे चुन लो। रीना कहती है कि देखो, असली प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ क्योंकि मेरा और तुम्हारा जो है वो प्यार बचपन का है। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति तक को छोड़ दिया। तभी अरुण कहता है कि देखो, मैं इस तरीके से तुम्हारे ऊपर अब भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे सच में ही प्यार करती हो तो पहले मैं उस लड़के को अपने रास्ते से हटा दूंगा। अब रीना भी मजबूर हो जाती है दोस्तों और फिर वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और मेरा एक छोटा सा काम सही करना होगा। तो रीना कहती है कि क्या काम होगा। तो वो कहता है कि पहले तो तुम्हें उस लड़के को फोन करके मिलने के लिए यहाँ बुलाना होगा और फिर उसके बाद में हम उसे रास्ते से हटा देंगे। अब रीना भी मजबूरी में आकर उसकी बातों के लिए हामी भर देती है। अब दोस्तों, जो अरुण होता है वो इधर अपने एक दोस्त को फोन कर देता है और फिर उसे पूरी कहानी बता देता है। अब 29 अप्रैल के दिन जो रीना होती है वो वीरू के पास में फोन करती है और फिर उससे कहती है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वीरू जो है वो अपने घर से निकल करके सीधे रीना के रूम पर पहुंच जाता है, जहां पर वो तीनों लोग मिल करके उस वीरू की हत्या कर देते हैं और फिर हत्या करने के बाद उसके शव को बोरी में भर करके वो काफी दूर ले जा करके एक जंगल में ले जा करके उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं और फिर तीनों जो है वो चुपचाप से अपने घर भी लौट करके आ जाते हैं। अब इधर 5-6 दिन का समय भी बीत जाता है। 7 मई का दिन होता है दोस्तों कि क्या होता है कि एक फॉरेस्ट गार्ड होता है, जब वो वहां पर घूम रहा होता है तभी उसे एक बोरी दिखाई जंगल में दे जाती है और फिर बोरी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू भी आ रही थी। अब वो पुलिस के पास फोन करके पुलिस को सूचना देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर वहां पर पुलिस जब जा करके बोरी को खोलती है तो देखती है कि वहां पर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी है। अब पुलिस जो है वो उस व्यक्ति की शिनाख्त करना शुरू कर देती है, लेकिन आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाता है। अब पुलिस जो है वो उस जगह की छानबीन करना शुरू करती है तो फिर एक कॉपी मिलती है, एक जोड़ी जूते मिलते हैं। अब पुलिस जो है वो उस कॉपी को उठाती है तो उस कॉपी में एक बच्चे का नाम लिखा हुआ था, लेकिन एड्रेस वगैरह तो कुछ उस पर लिखा नहीं था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये हो चुका था कि आखिर इस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, लेकिन उस कॉपी में एक साइन होता है। अब पुलिस जो है वो उस साइन के आधार पर पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार किस टीचर ने इसे साइन किया होगा। अब 2 से 3 दिन का समय ऐसे ही बीता है। इस पुलिस को भी इस चीज की जानकारी हो जाती है। पुलिस को ये पता लग जाता है कि दरअसल जिस लड़के की ये कॉपी है और जिस मकान में ये लड़का रहता है, उसी मकान के दूसरे कमरे में एक लड़की भी रहा करती थी जिसका नाम रीना होता है। अब पुलिस जो है वो सीधे रीना के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर ताला लगा हुआ है। अब पुलिस जो है वो रीना का नंबर लेती है और फिर उसका अब लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन ट्रेस करती है तो फिर पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये जो महिला है वो पिछले 8 दिनों से लगातार इधर उधर ट्रेवल कर रही है, कभी इस जिले में कभी उस जिले में। अब क्या होता है दोस्तों कि 10 मई के दिन जो पुलिस होती है वो लोकेशन के आधार पर रीना को गिरफ्तार कर लेती है और फिर रीना से जब पूछताछ करती है तो फिर जो रीना होती है वो पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है कि किस तरीके से वो अपने मौसेरे भाई से प्यार करती थी और फिर उसकी किस तरीके से शादी होती है, लेकिन फिर उसकी दोस्ती पति को छोड़ करके वीरू से हो जाती है और फिर वो 3 लोगों ने मिल करके किस तरीके से वीरू को रास्ते से हटाया। 10 मई के दिन दोस्तों पुलिस जो है वो उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। दोस्तों, आज की घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसी लड़की जिसने पहले तो अपने मौसेरे भाई से ही प्रेम किया और उस मौसेरे भाई की वजह से उसने अपने पति तक को छोड़ दिया। अब वो अपने पति को छोड़ मौसेरे भाई के साथ रह रही थी और वहां भी उसका दिल नहीं भरा तो फिर उसने सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब उसके मौसेरे भाई ने उस पर रोक टोक लगाया तो फिर वो उसे बताकर भी अपनी जिंदगी से दूर कर सकती थी, लेकिन वो इस चीज के लिए उसके सामने ऐसा दिखा रही थी जैसे कि वो अब उसको छोड़ेगा नहीं, मानेगा नहीं। और आखिरकार उसने
अरुण के साथ मिलकर यह फैसला किया कि वो उस लड़के को रास्ते से हटा देगी, जिसका कोई कसूर नहीं था। बस उसका इतना ही कसूर था कि उसने रीना पर भरोसा किया था, रीना से प्यार किया था, जिसका परिणाम उसे अपनी जान देकर के गंवानी पड़ी, जान देकर के चुकानी पड़ी। दोस्तों, इस तरह की महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जिसने एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी? एक तो उस पति की जिससे उसने शादी की, दूसरी अरुण की जो कि उसका मौसेरा भाई था, जो कि उसने क्राइम में साथ दिया और जिसका आइडिया सारा कुछ उसी का था, और तीसरा उस व्यक्ति की जिसने उस पर भरोसा करके उसे प्यार किया था। कुल मिलाकर के रीना के अपने कर्मों की सजा तो उसे जेल में मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार